अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आर्किटेक्ट वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज के नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है कि जो बिल्डिंग में मैसनरी वर्क होता है उसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो कौन सी ज़्यादा मजबूत होती है तो कौन सी कम मजबूत होती है। तो इससे पहले कि नाज़रीन हम मैसनरी वर्क की टाइप्स की तरफ जाएं, अगर तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा नई आने वाली वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अगर तो आप हमसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो साथ हमारा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ये साथ वीडियो में चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस पर। तो चलें नाज़रीन, चलते हैं आज के इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है कि जो मैसनरी वर्क करते हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो मोस्टली जो टाइप्स यूज़ होती हैं इसकी 4 टाइप्स हैं। इसके पहले आपको मैं इसके नाम बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर बाउंड है, हेडर बाउंड है और इंग्लिश बाउंड और फ्लैमिश बाउंड। पहले तो आपको मैं ब्रिक की साइड्स बनाई, ये तो 4 टाइप्स आ गई। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक की आपको जैसे ये पिक में नज़र आ रहा है कि ब्रिक की जो लेंथ वाइज साइड है इसको हम स्ट्रेचर कहते हैं, शॉर्ट जो साइड है इसको हेडर कहते हैं और ऊपर वाली साइड जिसमें वो थोड़ा होल होता है इसको हम फ्रॉग कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने 4 टाइप्स बताई हैं, उसमें फर्स्ट जो टाइप्स आपको मैंने बताई है वो है स्ट्रेचर बाउंड। आपको ब्रिक की जो लेंथ वाली साइड पे इसको स्ट्रेचर, आपको वहीं से आपको थोड़ा अपने माइंड में क्लियर होगा। ये जो स्ट्रेचर बाउंड है ना, इसको मोस्टली हम 4 इंच की वॉल में यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये आपके सारे स्ट्रेचर जो आपकी फ्रंट साइड और बैक साइड में सारे स्ट्रेचर ही आते हैं जो लेंथ वाइज ब्रिक लगती है। और ये आपने 4.5 इंच की जो वॉल बन रही होगी उसमें देखा होगा कि ये सारे स्ट्रेचर लगते हैं। स्टार्ट में एक छोटा सा वो पिन दे देते हैं, छोटा सा जो भी उसका टुकड़ा ब्रेक का, उसके बाद सारे स्ट्रेचर थोड़े उसको कंटिन्यूसली उसकी तोड़ने के लिए। तो ये मोस्टली 4.5 इंच की वॉल में स्ट्रेचर बाउंड यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा हेडर बाउंड। हेडर बाउंड जो है ये जो हमारा हेडर बाउंड आता है, ये जैसे कि आपको नाम से भी क्लियर होगा कि हेडर वाली साइड है, इसमें कंटिन्यूसली जो सारे स्टेप लगते हैं ये हेडर के आते हैं और ये 9 इंच की वॉल बनती है। तो इसमें जो कंप्लीट जो स्टेप बनते हैं ना वो हेडर के होते हैं और ये बहुत इतनी मजबूत जो है ना ये बाउंड नहीं होता, इसलिए ये बहुत ही कम यूज़ होता है। और ये लेकिन इसके फ्रंट पे जो सारे हेडर भी नज़र आते हैं इसको इसलिए हम हेडर बाउंड कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम इंग्लिश बाउंड की तरफ। ये इंग्लिश बाउंड जो है ना ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मैसन यूज़ करते हैं ये इंग्लिश बाउंड होता है। इसमें क्या होता है कि एक हमारा स्ट्रक्चर का होती है पूरा स्टेप, फिर उसके ऊपर आता है हेडर का पूरा स्टेप। कंटिन्यूसली जो पूरी वॉल की पूरी दीवार की बननी है ना, इसका एक आ गया है हेडर का, फिर उसके ऊपर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। ये होता है हमारा इंग्लिश बाउंड। इसको क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादातर मैसन? इसमें एक तो ये आसानी से कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी टाइम कम लगता है। दूसरा, अगर तो आपके साइड पे वो ब्रिक टूटी हुई है, हाफ ब्रिक है, तो इसमें वो बहुत आसानी से यूज़ कर लेते हैं। फ्रंट पे स्ट्रेचर लगा, उसकी बैक साइड पे वो हाफ ब्रिक लगा के पूरी वॉल में, तो वो आप बहुत आसानी से, इसलिए ये जो मैसन है ना ये ज़्यादातर इंग्लिश बाउंड इस्तेमाल करते हैं हमारे। तो चौथी जो हमारी सबसे इंटरेस्टिंग जो टाइप है ना वो फ्लैमिश बाउंड है। इसमें क्या होता है, उसमें एक पूरा कंप्लीट हेडर और स्ट्रेचर आता है। इसमें एक ब्रिक आनी है स्ट्रेचर की, उसके बाद आनी है हेडर की, फिर स्ट्रेचर आना है, फिर हेडर आना है। एक ही यानी कि स्टेप के अंदर एक स्ट्रेचर लगेगा, फिर उसके बाद हेडर आएगा, फिर स्ट्रेचर लगेगा। तो ये इसमें क्या होता है कि ये सबसे मजबूत जो बाउंड है ना ब्रिक का जो मैसनरी वर्क में है ये फ्लैमिश बाउंड है। इसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता है मैसन का, दूसरा ये है कि इसमें जो आपकी हाफ ब्रिक वगैरह होती है ना वो यूज़ तो हो जाती हैं लेकिन वो इस्तेमाल करते हुए मैसन को टाइम लगता है।
इसलिए ये बहुत दूसरे आम सिंपल वर्ड्स में जो हमारी टर्म है ना यहाँ पे, इसको हम टोटा पट्टी कहते हैं, जो पाकिस्तान में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कहते हैं जी टोटा पट्टी लगाए। इसमें जो क्योंकि आपके जो हर ब्रिक का ना उसके ऊपर जो आपका क्रॉस आता है या जहाँ पर ब्रिक आता है मुझे वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आता, इसलिए ये सबसे मजबूत आपका जो बॉन्ड है ना वो फ्लेमिश बॉन्ड है। और आपको अगर तो आप अपना घर बना रहे हैं तो कोशिश करें 9 इंच की वॉल में, क्योंकि ये 9 इंच की वॉल में यूज़ होता है, उसमें तो आपका वो मस्त स्ट्रक्चर बॉन्ड भी यूज़ होता है। तो 9 इंच की वॉल आप जितनी भी बनवाएं वो ज़्यादातर आप फ्लैमिश बॉन्ड में बनवाएं, आपका ब्रिक वर्क सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। तो नाज़रीन, हमने बहुत ही आसान वर्ड्स में आपको बताया कि मैसनरी वर्क की कौन सी टाइप्स हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, और मैसन कौन सी जो इसमें बॉन्ड है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करता है, और कौन सा मजबूत होता है और कौन सा कम मजबूत होता है। तो इससे पहले कि हम आज के एंड की तरफ जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें और हमारी नई आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।